नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कलश स्थापना कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। कलश स्थापना मीन्स सभी देवी देवताओं को अपने घर में आह्वान करना इस कलश के माध्यम से, उन्हें बुलाना और फिर उनके ढेरों आशीर्वाद पाना। ये कलश स्थापना ना, ये पहली सीढ़ी यानी पहला स्टेप होता है नवरात्रि के 9 दिनों की रात्रि की और दिन की पूजा करके सफलता पाने का। ये पहला नींव होती है जिसके ऊपर आपकी भक्ति की पूरी दीवार टिकी होती है। कलश स्थापना जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट इसीलिए मानी जाती है कि यहाँ देवी देवताओं के आह्वान के साथ आपके घर के अंदर की सुख सुविधा और समृद्धि बनाने की सारी चीज़ें इसके अंदर विराजित होती हैं। कलश हमारे जीवन के अंदर संपन्नता और शुभता देता है। अब जब हम कलश स्थापना की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कलश पर जो नारियल रखते हैं ये कैसे रखना चाहिए, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सारी हर बार वीडियोस बनाई हैं कि नारियल कैसे रखें, क्या करें। आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रही हूँ ताकि आप इन सारी चीज़ों का लाभ उठा पाएँ, फ़ायदा उठा पाएँ और सही विधि विधान से आप हर चीज़ को कर पाएँ। सबसे पहले आप कलश लीजिएगा। हम हमेशा आपको ये भी कहते हैं कि सिक्के ज़रूर होने चाहिए आपके कलश में। ये देखिए मेरे पास कितने सारे सिक्के हैं, मैंने काउंट करके रखे हैं। अभी बताऊंगी मैं आपको कितने सिक्के ज़रूर डालने हैं आपने। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहते हैं कि जैसे धन नहीं बढ़ रहा तो धन बढ़ता है। अगर आप कहते हैं कि सुख समृद्धि आपके घर नहीं होती तो सुख समृद्धि मिलती है। अगर आप कहते हैं कि शांति आपके घर में नहीं है तो शांति मिलेगी आपको। अगर आप कहते हैं कि धन की बरकत खूब सारी हो जाए, हमारा कोई भी व्यक्ति घर का सदस्य जो है ऐसे काम को लेकर के परेशान ना हो, यानी फ्री ना बैठा रहे, कहीं ये नहीं काम मिल रहा वो नहीं काम मिल रहा, तो ऐसी चीज़ें ना हो, हर चीज़ का आपको फ़ायदा मिले। सबसे पहले आप का जल है इसमें, ऐसा नहीं है मैंने बोला कि ऐसे ही कर रही हूँ। कलश में ये जल है, देखा आपने, तो ये जल भरना है सबसे पहले आपने। लेकिन जब आप जल भरें तो कोशिश कीजिएगा कि जल जो ये मुख से थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रहे, हल्का सा, क्योंकि इसमें आपने बहुत सारी सामग्री भी डालनी है। आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, और वो भी हम कहेंगे कि 2-3 चीज़ें और भी आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कलश है। कलश में ये कलावा देखा होगा आपने, ये धागा जिसे हम कहते हैं लाल रंग का कलावा, डोरी, ये लाल रंग की जो डोरी है, ये देखिए ऐसी भी ले सकते हैं, 2 रंग की भी ले सकते हैं आप, और आप सिर्फ लाल रंग की भी ले सकते हैं। सिर्फ पीली ना हो, लाल रंग का उसमें ज़रूर प्रयोग होना चाहिए। लाल और पीली भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ लाल भी ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये 9 बार आप इसे कलावे को बांध लीजिएगा। 9 देवियों का आह्वान करने वाले हैं, 9 रात्रों की आप पूजा करने वाले हैं, 9 रात्रि की पूजा करने वाले हैं, तो ये 9 बार आप लपेट करके इसे आप बांध लीजिएगा। अच्छे से बांधिएगा और बहुत अच्छे से कलश आप तैयार कीजिएगा। ये कलश ऐसा भी हो सकता है, पीतल का है ये, और आप कलश चाहे तो मिट्टी का कलश भी आप रख सकते हैं। और ये धागा हमने आपको बता दिया, जल से भर लीजिएगा और इसमें आपने क्या करना है, सिक्के डालने हैं। थोड़े से अक्षत डालिएगा, चावल के कुछ दाने डाल दीजिएगा। देखिएगा पर चावल के दाने जो है वो खंडित नहीं होने चाहिए, खंडित टूटा हुआ चावल का दाना ना हो। तो कुछ अक्षत आप इसमें डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, आप लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। लेकिन लौंग इलायची हम इसीलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें खराब हो सकती हैं, अक्षत भी खराब हो सकते हैं। लेकिन अक्षत आप जब कलश रखेंगे तो उसमें कुछ दाने नीचे अक्षत के डाल सकते हैं आप, तो इसमें ना डाल करके, क्योंकि जल भी खराब होने की संभावना होती है। 9 दिन 9 रातों तक ये जल रहता है। तो अब सिक्कों की बात करते हैं हम लोग। ये सिक्के हैं कुछ, आप ये देखिएगा, मैं सिक्के इसमें डाल रही हूँ, आप इन सिक्कों को देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये पूरे 11 सिक्के। खूब सारा धन इकट्ठा करना है इस बार आपने अपने घर में, माता रानी का पूरा आशीर्वाद लेना है। ये धन ना चमत्कारी धन हो जाएगा। जब इस कलश के अंदर देवी देवताओं का वास होता है तो सोचिए ये आपकी जो धन है ये कितना आपके लिए चमत्कारी बनता जाएगा।
स्टेबिलिटी के लिए धन चाहिए, आपको सुख के लिए धन चाहिए और सुखों का धन आता है ये। तो आपने कलश में सिक्के डाल दिए। अब सबसे बड़ी बात वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि जब नारियल रखने की बारी आती है तो वहाँ पे आप गलती कर जाते हैं। कभी ऐसे सीधा रख देते हैं, कभी उल्टा रख देते हैं, कभी ऐसे करके रख देते हैं, तो जहाँ मन किया आपने बस रख दिया। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। हमारा चेहरा कहाँ पे है? ऊपर, टांगे यहाँ नीचे, ठीक है। अब हमें कोई उल्टा टांग दे, सर नीचे कर दे, टांगे हमारी खड़ी हो जाएं, तो कितनी देर तक आप रह सकते हो? नहीं रह पाओगे ना। तो हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है। ये हिस्सा जो है ये चेहरा होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब आप छीलते हैं इसे तो उसमें आंखें और नोज होती है, तो इट मीन्स मुख इधर है आपका। और ये पतली सी चोंच वाला जो हिस्सा है ये टांगे की तरफ जाता है, निचला हिस्सा है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये निचला हिस्सा। अब इसमें 2-3 तरीके होते हैं। आप जब देखना चाहते हैं तो माँ को देखना, चेहरा देखना चाहते हैं, ये माँ का एक तरह का स्वरूप बना करके आप बिठाते हैं, स्थापित करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं आप इन्हें। आप तो ये चेहरा अगर आप ऐसे लिटा करके रखना चाहते हैं, ऐसे आप इस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, तो आपको ये चेहरा अपनी तरफ रखना है, यानी ये चेहरा आपकी तरफ होना चाहिए ऐसे। और ये जो पतला सा हिस्सा है ये माता रानी की तस्वीर की तरफ होना चाहिए। ये खुद स्वयं माता रानी का स्वरूप ही है, इसीलिए ये हिस्सा जो है माँ की तरफ होना चाहिए। और ये जो चेहरा मुख है, ये माँ का एक तरह का मुख है, ये हमारी तरफ होना चाहिए। या फिर आप इसे ऐसे सीधा रख सकते हैं। आप ये देखिएगा, और बहुत अच्छे से आपको दिखाया भी जा रहा है इसलिए। या फिर आप इसे सीधा रखिएगा। अब सीधा रखने का मतलब हो गया कि ये चेहरा ऊपर की तरफ है, ब्रह्मांड की शक्तियों को ले रहा है। वैसे ये बहुत अच्छा होता है इस तरीके से रखना। तो आप ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके पास आ जाएं तो और क्या चाहिए आपको? बहुत कुछ अपने आप ही चला आएगा ना, कि यानी माँ ही आ रही है, माँ की सारी शक्तियाँ आ रही हैं, सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ आ जाएंगी तो आपके साथ सारा कुछ आ गया। तो आपने ये चेहरा ऊपर की तरफ रखा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके पास आ गई। तो आपने क्या किया? शक्तियाँ भी ले ली, एनर्जीज भी ले ली, पॉजिटिविटी भी ले ली, और स्टेबिलिटी का रास्ता भी आपने ढूंढ लिया। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर चुनरी, शुभता का कारक चुनरी बनाया है, और ये एक अगेन मोली जिसे हम कहते हैं कलावा, वो है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपकी शुभता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। इसे आपने ऐसे वेस्ट नहीं करना है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं आपकी। तो आपने नारियल को या तो ऐसे रखा या ऐसे रखा, जैसे भी आप नारियल को रखिएगा आप रख सकते हैं। नारियल कलश के ऊपर आपने स्वास्तिक ज़रूर बनाना है रेड कलर की रोली के साथ, और नारियल को तिलक ज़रूर लगाना है आपने लाल रंग की रोली के साथ। इसमें आपने आम के पत्ते रखने हैं। आम के पत्ते आपके 7 हो सकते हैं, आपके 9 भी हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। बहुत बड़ा कलश रखते हैं, स्थापित करते हैं, आप 21 भी हो सकते हैं। यानी जो भी आप रखिएगा वो इस तरीके से रखिएगा जो ऑड मात्रा में होनी चाहिए, यानी सम में नहीं होना चाहिए, विषम में होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये कलश जो है, ये बेसिक चीज़ें जो है ये तैयार कर ली। ये इस तरीके से आपका ये कलश होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको तरीके से बता दिया कि नारियल कैसे आपने रखना है और सिक्के कैसे डालने हैं, कितने सिक्के डालने हैं। तो आपका ये जो कलश है ये कैसा होगा ये देखिएगा। अब इसके ऊपर भी रख करके मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। ये ऊपर ब्रह्मांड की शक्ति की तरफ रखना है तो ऐसे रखिएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारा सा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि माता रानी साक्षात हमारे पास आ जाती हैं। देखिए बड़ी शक्तियाँ होती हैं, जिस भाव से आप किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं वो भाव जो होते हैं ना वही आपको सफलता की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये माता रानी का कलश है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज ही इतना अच्छा लग रहा है आपको। ये अभी मैं अपने मंदिर में नहीं बना रही हूँ इसे, तो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी एनर्जीज जो है वो बहुत डिफरेंट हो रही हैं। तो और आपको भी ऐसी ही कुछ फीलिंग मुझे लगता है हो रही होगी कि माँ जब पास में आती है तो हमें कितना आभास, कितना एहसास दिला देती हैं। सीरियसली मुझे इतनी अच्छी वाइब्रेशन से समय हो रही है इस कलश को तैयार करते हुए, और यकीन मानिए आप भी इसी भाव से, इसी तरीके से आप कलश तैयार कीजिए ताकि आपके घर के अंदर
कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। माँ आपको ढेरों आशीर्वाद दें, सुख और समृद्धि हमेशा आपके साथ बनी रहे। सो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा इसके ऊपर। प्लीज़ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप माता रानी का आगाज़ अभी से ही करना शुरू कर दीजिए। मेरी हर वीडियो के ऊपर जय माता दी ज़रूर लिखें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।